Hello friends, welcome to the Breaking in Stone Acad. I am S.K. Das and today we are dealing with the objective type of question which are generally asked in different competitive examination for mechanical engineer. So let's start. इस क्वेश्चन में आर्डिनल गवर्नर से पूछा गया है और इसमें दिया हुआ है द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्लीव. ओके, एक मैक्सिमम रेडियस पे स्लिप फोर्स दिए हुए हैं और एक मिनिमम रेडियस पे स्लिप फोर्स दिया हुआ है. तो थोड़ा सा हम लोग हार्टनल गवर्नर के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं. ठीक है, हार्टनल गवर्नर का फिगर इस तरह से दिखेगा आपको, जिसमें ये एक स्मॉल मास है. ठीक है ना, ये बॉल होता है, बॉल ऑफ ये मास, बॉल ऑफ मास है. ये आर्म इस तरह से दिखेगा आपको और इसका लेंथ ए और बी, और ये इसी को हम लोग स्लीव बोलते हैं. और ये आपका स्प्रिंग है और ये ऑलवेज इन कंप्रेशन में रहता है. ठीक है, अब देखते हैं. चलिए, इसमें क्या है कि गवर्नर का काम होता है क्या है, वो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है इंजन के एवरेज स्पीड को अकॉर्डिंग टू द लोड. अब ये करता कैसे है, ये आपका फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करके, बेसिकली यही सिंपली यही है कार्डिनल गवर्नर में. तो चलिए देखते हैं. इसमें ये बॉल है, ठीक है, जिसमें आप ये जब इसकी रोटेशन होती है तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है आपका. तो सेंट्रीफ्यूगल एट द मैक्सिमम, जब सेंट्रीफ्यूगल मैक्सिमम है तब उसका रेडियस मैक्सिमम, और ये फोर्स आपका इस तरह से mg प्लस fs1 प्लस 2 है. ये है क्या चीज, ये स्लीप का m जो है स्लीप का मास दिया हुआ है और एक fs1 एक स्प्रिंग. ये जब आर्म आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें लगेगा, ठीक है ना, जब ये रहेगा तो ये स्लीप को कंप्रेस करेगा. तो इसमें एक फोर्स है स्प्रिंग का आएगा और एक स्लीप का, जिसका मास कैपिटल M है जो यहाँ पे दिखाया गया है. ठीक है, अब इसमें डिवाइडेड बाय 2 किया गया है. इसमें डिवाइडेड बाय 2 इसलिए किया गया है कि हम लोग जो है ये सिमेट्रिकल, देखिए ये सिमेट्रिकल फॉर्म में है, तो हम लोग एक जो है ना इस साइड में लेफ्ट साइड के बारे में बात करते हैं. ठीक है ना, इसीलिए mg प्लस बाई 2 लिखा गया. चलिए देखते हैं इसमें फोर्स, इसमें इस क्वेश्चन में क्या क्या दिए हुए हैं. एक आपका स्लिप फोर्स दिया गया है 1200 न्यूटन स्लिप फोर्स दिया हुआ है एट द मैक्सिमम रेडियस. तो ये मैक्सिमम रेडियस में ये आपका 1200 दिया हुआ है. एक मिनिमम रेडियस में स्लिप फोर्स दिया हुआ है, एक मिनिमम रेडियस में स्लिप फोर्स 800 न्यूटन. ये केस 1 है, केस 2 है. ठीक है, मैंने दोनों को सुपर इंपोज किया है थोड़ा सा समझने के लिए. ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि स्प्रिंग में आप निकालना क्या है, आपका स्टिफनेस फाइंड आउट करना है स्प्रिंग का. तो Fs2 जो दिया हुआ है आपका Fs1, ठीक है, आपका Fs1 ज्यादा है ना, Fs1 माइनस Fs2 इज इक्वल टू K इंटू एक्स. हम लोग लिख सकते हैं ये स्प्रिंग फोर्स होता है आपका. तो ये Fs1 दिया हुआ है 1200 न्यूटन, 1200 न्यूटन माइनस ये आपका 800 दिया हुआ है. और ये x का वैल्यूज देखिए, ये x आपका लिफ्ट ऑफ स्लीप आपके क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, ये इसका मूवमेंट जब ये आर्म आपका इस तरह से होगा, कंप्रेशन होगा, तो दोनों केस में आपका स्लीप, ये वाली स्लीप का मूवमेंट ऊपर होगी. तो ये मूवमेंट दिया हुआ है स्लीप का, कितना दिया हुआ है आपका 20 mm दिया हुआ है. K is equal to 20 mm दिया हुआ है. तो K का फाइंड आउट हम लोग कर लेंगे. न्यूटन mm ये आपका है. तो हम लोग K फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, देखिए
एग्जामिनर हार्डनर गवर्नर से दूसरा क्वेश्चन इससे भी पूछ सकता है कि मूवमेंट ऑफ स्लीप, उस स्लीप का मूवमेंट कितना होगा, ये वाले स्लीप का मूवमेंट का कितना होगा, या ये बोल सकते हैं कि एडिशनल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग फाइंड आउट कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो इसमें अभी आपको आर्म लेंथ दिया हुआ है और रेडियस आपको पता है, मैक्सिमम मिनिमम रेडियस आपको पता है, तो आपका x फाइंड आउट कर सकते हैं। x क्या है, ये x है मूवमेंट ऑफ स्लीप और एडिशनल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन इस हार्डनर गवर्नर से पूछ सकता है कि आपका स्लिप का मूवमेंट बताएंगे या एडिशनल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग फाइंड आउट करना कीजिए। तो हम लोग कर सकते हैं x हम लोग कैसे लिखिए, इसका एंगल थीटा मान लेते हैं, थीटा ए बी। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, x इज इक्वल टू दैट इज ये a है, ये आपका b है, तो x इज इक्वल टू b इनटू थीटा निकालना है। r मैक्सिमम r मिनिमम अधिक क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है ना, r मैक्स और r मिन, ठीक है, डिवाइडेड बाय a करेंगे तो ये वाला आपका निकल जाएगा, r मैक्सिमम r मिनिमम इनटू a करेंगे तो थीटा आ जाएगा जी, r मैक्स r मिनिमम इनटू a करेंगे इज इक्वल टू a इनटू थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू r मैक्स r मिनिमम बाय a। मैं ये कर देता हूं तो थीटा का वैल्यूज आ जाएगा, थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा और ये भी, तो ये मूवमेंट, ये वाला मूवमेंट कैसे होगा निकालने के लिए बोल सकता है, तो ये आप निकाल सकते हैं। और एक चीज कि तीसरा क्वेश्चन भी इस तरह से पूछ सकता है, इन्होंने आपका स्लिप फोर्स दिया हुआ है दो कंडीशन में, एक केस में इस क्वेश्चन जो हम लोग बनाए हुए हैं ये स्लिप फोर्स दिया हुआ है, अब उन्होंने स्लिप फोर्स नहीं दिया हुआ, उन्होंने स्लिप फोर्स के जगह उन्होंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दे दिया है। अब वो फाइंड आउट करना है कि हम लोगों को के स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग फाइंड आउट कीजिए। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं इसका फॉर्मूला मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, जब इसका मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से गवर्नर का तो मैं उसको डिटेल्स में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो के का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, जब सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देगा वो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ K is equal to 2 into F1 minus F2 R1 minus R2 A the whole square। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका दे चुका है, दे दिया रहेगा F1 माइनस F2। ये सेंट्रीफ्यूगल, कंफ्यूज मत होइएगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और स्लिप फोर्स में दोनों फोर्स दे दिए रहेंगे, R1 R2 ये मैक्सिमम ये मिनिमम रेडियस दिया रहेगा और इसका आर्म का लेंथ दिया रहेगा, तो के फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये दो केस, इसमें आप हम लोग तीन केस किए हैं, ये तीन क्वेश्चन बनाए। एक जब आपका स्प्रिंग फोर्स देगा तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, दूसरा गवर्नर से ये पूछ सकता है कि मूवमेंट ऑफ स्लिप और एडिशनल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग फाइंड आउट कीजिए, तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इसके थ्रू। तीसरा ये बोल सकते हैं कि आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिया रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग ये वाले फॉर्मूला पुट करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन इसमें से इस तरह से पूछ सकता है कि ये स्प्रिंग जो है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, तो ये जो स्प्रिंग आप देख रहे हैं हार्डनर गवर्नर में, ये ऑलवेज रिमेन इन कंप्रेशन, ओके, नॉट ए टेंशन। तो याद रखिएगा ये हमेशा कंप्रेशन में रहेगा। कि वी वेल्ट का एंगल कितना होता है, तो इसमें इंक्लूडेड एंगल जो होता है आपका एंगल ये अबाउट 40 डिग्री होता है आपका,
इंक्लूडेड एंगल आपका 40 डिग्री होता है। इसमें एक ग्रुप एंगल होता है जो कभी कभार पूछ लेता है, ग्रुप एंगल, ये आपका 32 डिग्री से 38 डिग्री हो सकता है। वी वेल्ड, ये एक आपका पॉजिटिव ड्राइव बेल्ट है, तो ये आपका ये हो गए, ये आपका पॉजिटिव ड्राइव बेल्ट है। कभी कभार ये भी पूछ लेते हैं कि इसका वेलोसिटी रेशियो जो है ये आपका 10 होता है, ये मैक्सिमम होता है आपका। तो इस क्वेश्चन में ये सब याद रखिएगा जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा आपको। तो चलिए कैंटिलीवर देख लेते हैं। ये कैंटिलीवर बीम है। अब ये बताता है कि कैंटिलीवर बीम में आप कहीं पर भी फोर्स रखिए, ठीक है ना, कहीं पर भी फोर्स रखिए तो इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम शियर फोर्स एंड द बेंडिंग मोमेंट कहां पे अप्लाइड होगा। आप ये अब फोर्स आप ये वाला लगाइए कहीं पर भी, या आप कैंटिलीवर में ये वाला यूडीएल लगाइए, या आप यूवीएल लगाइए, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग फोर्स, बेंडिंग शियर फोर्स सो सबसे ज्यादा लगेगा कहां पे, यहीं पे आपका टेंशन फील होगा, फिक्स्ड पोजीशन में, फिक्स्ड पोजीशन में। सो आपका आंसर क्या होगा, फिक्स्ड पोजीशन। आप कहीं पर भी लिखिए, नहीं तो आप इसका शेयर बेंडिंग मूवमेंट आप ड्रॉ कीजिए कोई भी आप कैंटिलीवर बीम का, तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा बेंडिंग मूवमेंट और शेयर फोर्स आपका फिक्स्ड पोजीशन में ही लिखता है। ये फॉर्मूला तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। यहां पे T बाई जे इज इक्वल टू द शियर स्ट्रेस बाय आर। ये बोल रहा है कि ये और शियर स्ट्रेस दोनों सेम रहेगा। जब दोनों सेम रहेगा आपका टी और टॉर्क और शियर स्ट्रेस सेम रहेगा तो क्या होगा, देखिए टी बाय शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू द जेड बाय आर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका सेम रहेगा या कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा तो क्या है, इसी को हम लोग पोलर बोलते हैं ना, पोलर मॉडुलस बोलते हैं इसको। तो जब ये कांस्टेंट हो जाएगा तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा, तो ये आपका पोलर मॉडुलस, ये आपका ऑप्शन वाला सही है।